तो आज हम बात करेंगे इंडिया में एक नए मोटरसाइकिल सेगमेंट के बारे में जो बहुत हाई स्पीड से डेवलप हो रहा है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है इस समय। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हम और आप एक इंडिया में नए लॉन्चेस होते देख रहे थे, उस समय एक नया मोटरसाइकिल सेगमेंट डेवलप हो रहा था या ग्रो कर रहा था। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेगमेंट है B5 सेगमेंट, जो कि एग्जिस्ट करता है 160 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये समझना हम दोनों के लिए ज़रूरी है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया की मोटरसाइकिल सेगमेंट, जहाँ पे जो डिवाइडेड है जिस तरह से। इंडिया की मोटरसाइकिल मार्केट को आप देखो, इस समय जो मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम्स जहाँ पे ड्राइव हो रही हैं, वो ड्राइव हो रही हैं 110 सीसी में और 350 सीसी में। तो 350 सीसी में हम सबको पता है कि रॉयल एनफील्ड का एक छतराज है, और 110 सीसी से लेकर 125 सीसी के बीच में हीरो होंडा एंड होंडा का राज चल रहा है। इसके साथ एक नया सेगमेंट हमारा और डेवलप हो रहा था, जो पिछले 4-5 साल में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है। वो है 125 सीसी का थोड़ी स्पोर्टी कंप्यूटर सेगमेंट वाला सेगमेंट, जहाँ पे आती है हमारी टीवीएस रेडर, होंडा की XP 125 और हीरो की एक्सट्रीम 125R, CB 125 होंडा की तरफ से। ये काफ़ी मोटरसाइकिल्स हैं जो इस सेगमेंट में अपने जगह बना रही थी और इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये वो कस्टमर्स हैं 125 सीसी में जो मूव कर रहे हैं, ये वो कस्टमर्स हैं जो 100 सीसी 110 सीसी से आ रहे हैं आगे। उनके लिए कुछ एस्पिरेशनल मोटरसाइकिल्स होती हैं जो स्टाइल में आ रही हैं। तो स्टाइल आपको एक नया सस्टेंस देती है, नई स्टाइल देती है। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जो एक कह सकते हो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स में होना चाहिए। ये आपको एक अच्छा कम्यूट दे सकती हैं, आप सिटी में 60-70 kmph पे अच्छी स्पीड से चला सकते हो। लेकिन हाईवे पे मोटरसाइकिल्स काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। अगर आप कभी उसको टूर पे ले जाना चाहो तो आपके लिए थोड़ा स्पीड, उसका टॉर्क एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। जब आपको हाई स्पीड पे हाईवे पे क्रूज करना है, जो कि आपके लिए सेफ भी होना चाहिए, क्योंकि आपके आगे पीछे काफ़ी कार्स, मोटरसाइकिल्स, काफ़ी व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा ओवरटेकिंग पोटेंशियल होना चाहिए, जो कि 125 सीसी की कितनी भी स्पोर्टी मोटरसाइकिल हो वो लैक करती है। ये एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं B5 सेगमेंट। इसकी शुरुआत होती है 160 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में। ये सेगमेंट डाई करता है 160 सीसी से 200 सीसी के बीच में। इसको बोलते हैं B5 सेगमेंट। अब आप बोलोगे B5 सेगमेंट्स की शुरुआत इसकी हुई थी काफ़ी पहले 1999 में हीरो होंडा CBZ के साथ। थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो इसमें समझ पड़ा है कि हमारी मार्केट किस तरीके से मैच्योर हुई है। जब 1999 में हीरो होंडा CBZ आई, उसका पोटेंशियल मार्केट में थोड़ा यूटिलाइज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं थी उस समय। हमारे लिए उस समय 160 सीसी जो CBZ थी वो काफ़ी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट हुआ करता था। लोगों की पसंद थी, लोग मूव करना चाह रहे थे, लेकिन अगेन मनी फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन प्ले कर रहा था, इसलिए हमें वॉल्यूम्स नहीं थे उस समय। इस सेगमेंट में थोड़ा चेंज आया जब 2001 में पल्सर लॉन्च हुई है। 2001 में बजाज पल्सर आती है 150 सीसी और 180 सीसी इस इंजन के साथ। अगेन एस्पिरेशन में बढ़ावा हुआ। CBZ के साथ हमारे पास नए ऑप्शन आए मार्केट में। पल्सर ने मार्केट की डायनामिक्स चेंज करी, लोगों ने 100 सीसी से ऊपर सोचना शुरू किया। इसके बाद 2005 में आता है TVS अपाचे, और 2007 में फिर TVS ही आता है 160 सीसी RTR के साथ और अगेन 180 सीसी RTR के साथ। RTR 180, RTR 160 अच्छी मोटरसाइकिल्स थी। मार्केट में उस समय इन 4-5 मोटरसाइकिल्स के अलावा ज़्यादा कंपटीशन नहीं हुआ करता था 160 सीसी 200 सीसी के बीच में। यहाँ से लेकिन थोड़ी स्टोरी धीरे धीरे मूव कर रही थी आगे। साल 2011 में आती है पल्सर 200 और साथ में लॉन्च होती है KTM 200 ड्यूक। ये सेगमेंट अपने आप में धीरे धीरे मूव कर रहा था। इसमें लेकिन उस स्पीड से चेंजेस नहीं आ रहे थे, शायद हम तैयार नहीं थे, या हमारे लिए वो कुछ ऐसी एफ्लुएंट चीज़ें थी जो हमारे लिए उस समय लग्जरी हुआ करती थी। लेकिन पिछले 1 साल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और बहुत तेज़ी से बदली हैं, तो उसको ज़रा हम समझते हैं। तो इस B5 सेगमेंट में बदला क्या है? B5 सेगमेंट में एक मेजर चेंज हुआ लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में। ये इस सेगमेंट की सेल्स इतनी हाई नहीं थी, आप देखिए कि 94,000 के अराउंड होवर कर रही थी। लेकिन इसके बाद सितंबर में ये सेल्स हो गई 1.54 लाख यूनिट्स। आप देख रहे हैं 63% का जंप है वहाँ पे।
अक्टूबर की सेल्स में अलग एक पीक आया 1.73 लाख यूनिट्स। सो इसे आप देखिए 160 सीसी से लेके 200 सीसी के सेगमेंट के बीच में या ये सेगमेंट में एक बड़ा चढ़ाव आना शुरू हुआ, एक अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हुई। नवंबर 25 में ये सेल्स हो गई, थोड़ी कम हुई 1.18 लाख। दिसंबर में वापस ये अराउंड 99,000 के आसपास आ गई एंड जनवरी में ये वापस पीक करती है 1.54 लाख पे। अभी अप्रैल 25 से लेकर अगस्त 25 के बीच में ये करीब अराउंड 1.08 लाख के आसपास इनकी एवरेज सेल्स होवर कर रही थी। लेकिन सितंबर 25 से लेकर जनवरी 26 के बीच में अराउंड 1.40 लाख के बीच में मंथली एवरेज के हिसाब से ये मोटरसाइकिल का सेगमेंट मूव कर रहा है। तो अभी आप सोचिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उस पर हम आगे आते हैं। उसके पहले लेकिन समझते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किस कंपनी ने उठाया। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें टीवीएस ने उठाया। तो टीवीएस की 160 से लेके 160 RTR, 200 RTR, इनको आप अगर देखें तो इस सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो टीवीएस ने अचीव करी है। तो टीवीएस ने काफ़ी पहले से अपाचे सीरीज़ को लाया था मार्केट में और इसमें एक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा था। सो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रहा था, कंपनी धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करती जा रही थी। लेकिन पिछले 5-6 सालों में कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी काम किया। इंजन रिफाइन हो गए, हैंडलिंग और इम्प्रूव हो गई, रिलायबिलिटी के इश्यूज टीवीएस में पहले हुआ करते हैं, सर्विस में जो इश्यूज टीवीएस में पहले हुआ करते थे वो इम्प्रूव हुए। सो ओवरऑल सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ी। सो इसमें इस सेगमेंट की जो सेल्स है उसमें अराउंड 45,000 से लेके 51,000 50,000 के बीच में सिर्फ अपाचे सीरीज बिक रही है। सो ये बहुत बड़ा गेम है टीवीएस के लिए। और टीवीएस इसीलिए आप देखो इस समय ऑलमोस्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन के लिए फाइट कर रहा है। जो एक समय टीवीएस हमेशा थर्ड हुआ करता था, फर्स्ट हीरो, देन बजाज एंड देन टीवीएस हुआ करता था। लेकिन आज टीवीएस सिर्फ अपाचे के बेसिस पे एक अच्छा इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ला पा रहा है मार्केट में। अब इसके बाद आता है बजाज और ट्रायम्फ का नंबर। तो बजाज ट्रायम्फ की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बजाज और केटीएम पर बात करते हैं। सो बजाज ट्रायम्फ की बात तो हो रही है 400 सीसी अबव के लिए, लेकिन केटीएम और बजाज की बात हो रही है 200 सीसी के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बजाज के पास था पल्सर का, उसमें ने कैश इन किया। काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कंट्रोल इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। कई बार बजाज की स्पीड ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, कस्टमर कई बार कंफ्यूज भी होते हैं इस चक्कर में। लेकिन बजाज ने फिर भी अच्छी मार्केट गेन करी है। जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव ब्रांड है इंडिया में स्पेसिफिकली, उसके पास है इस समय SV 160 और हॉर्नेट 200 जो सेगमेंट में खेल रही है। अब आप सोचिए कि होंडा सेगमेंट में क्यों आई। होंडा तो एक्टिवा से, शाइन SV 125 से काफ़ी खुश है, अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। शायद 100 भी उनकी अच्छी वॉल्यूम्स लेके आ रही है, अच्छी वॉल्यूम ड्राइव कर रही है, जो हीरो को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। लेकिन होंडा भी बात समझ गई कि ये सेगमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस सेगमेंट में रह ही रहते हैं तो उनके लिए आगे चल के वॉल्यूम्स को सस्टेन करना टफ होगा, क्योंकि ये मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। अब ये हम और आपके लिए समझना ज़रूरी क्यों है, क्यों ऐसा है। सो वॉल्यूम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो 110 सीसी सेगमेंट है वो 3.5 लाख 5.5 लाख की सेल्स ऑलमोस्ट मंथली करता है, के बीच में सेल्स होती है। एंड अगर हम 350 सीसी देखें तो वो भी अच्छी खासी स्पीड से ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 95,000 यूनिट्स आरई बेच लेता है। सो अभी ये सेगमेंट जो डेवलप हो रहा है ये बीच का सेगमेंट है। सो ये 110 सीसी वाला कस्टमर जो है वो इसको में मूव करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हुई है एंड दे वांट एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। जहाँ जाएं तो वो थोड़ी एक अपना एक परफॉर्मेंस शो कर पाए मोटरसाइकिल। देन इस गाड़ी में सस्टेंस भी है, सो यू कैन टूर विद दिस मोटरसाइकिल। आप एक सही तरीके से टूर कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल पे। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो आई हैड अपाचे 180 RTR अराउंड 10 years बैक। उसको मैंने काफ़ी अच्छे रन किए हैं एंड मैं पुणे से लद्दाख लेके गया एंड बैक लेके आया, इंटरसिटी रन्स किए, इंटर स्टेट रन्स किए हैं। उसको ऑलमोस्ट व्हीकल को 1100-1200 किलोमीटर दिन में चलाया है एंड कोई परफॉर्मेंस इशूज़ नहीं। हाँ, थोड़े ऑयल चेंज इंटरवल्स उसके थोड़े फास्ट होते थे, अराउंड 2500 किलोमीटर 6000 किलोमीटर्स में उसको आपको ऑयल चेंज करना पड़ता था। लेकिन आज वो भी नहीं है, आप ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स तक रन कर सकते हो बिफोर एनी ऑयल चेंज हैपेंस। सो ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये इंडियन मार्केट एज ए राइडर आपके लिए मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि आप मास मोटरसाइकिल्स के बेसिस पे एक मार्केट, अच्छी मार्केट, एक मैच्योर राइडर को आप ग्रो नहीं कर सकते।
सो अगर आपको एज ए राइडर मैच्योरिटी लानी है, आपको अपनी राइडिंग स्किल को समझना है और थोड़ा पोटेंशियल यूटिलाइज करना है, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हो 110 सीसी या 125 सीसी में, सो आपको लगता है कि यार थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी खुद की स्किल्स है वो थोड़ी और डेवलप होंगी। सो आप एक अपने बड़ी मोटरसाइकिल परचेज के लिए आप तैयार हो गए, क्योंकि आप 200 सीसी 160 सीसी से सीधे 400 सीसी के लिए नेक्स्ट जंप लेने वाले हो। सो ये जो जंप है उसमें एक जो बीच का गैप है, उस गैप को ही फुलफिल कर रहा है। तो आपके यहाँ पे जेब में इतना झटका नहीं लग रहा है, प्लस आप अपनी नेक्स्ट परचेज के लिए रेडी हो गए। तो आपके पास इतना बजट हो जाएगा और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपकी स्किल आपको उस लेवल तक जाने के लिए क्या कह सकते हैं, प्रेरित करेगी। सो एक इस सेगमेंट के लिए ये ज़रूरी है। प्लस ये सेगमेंट एक दिखा रहा है कि एज एन इंडियन कस्टमर हम ग्रो कर रहे हैं। हम एक 100 सीसी माइलेज के कंसेप्ट से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि गाड़ी मोटरसाइकिल से माइलेज देने के लिए नहीं होती है, वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, मेरी लाइफस्टाइल के साथ जानी चाहिए मोटरसाइकिल। इसलिए मोटरसाइकिल सेगमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी अगर 110 सीसी सेगमेंट में हैं इस समय, सो डोंट टारगेट 125 सीसी एटलीस्ट। आप जाइए सीधे एटलीस्ट 160 से लेकर 200 की सेगमेंट के बीच में, सीसी सेगमेंट के बीच में। यहाँ पे आपको एक अच्छी मोटरसाइकिल मिल रही है जिसका इंजन परफॉर्मेंस एक अच्छा है, जो 125 सीसी से काफ़ी डिफरेंट है। 125 सीसी 60-70 की स्पीड पे अगर आप उसको पुल करने की कोशिश करोगे, इंजन दम दे देगा कोई भी मोटरसाइकिल में। जब तक वो यामा के लेवल की या यामा की लिक्विड कूल इंजन्स ना हो या केटीएम की लिक्विड कूल इंजन्स ना हो, तब तक हम उस लेवल की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते उनसे। सो बेटर है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं 110 सीसी से 100 सीसी से ऊपर जा रहे हैं, सो 160 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में अगला जंप लीजिए। अगर आप बुलेट 350 सीसी देना चाहते हैं, चाहिए, बिंदास चाहिए। लेकिन अगर आप एक इंक्रीमेंटल वे में जंप लेना की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से 110 सीसी से 160 सीसी 200 सीसी के बीच में आएंगे, जहाँ पे आपके पास पल्सर की अच्छी खासी रेंज है। आने वाले महीनों में नई पल्सर की रेंज भी आने वाली हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ए बिग रेवोल्यूशन आई थिंक, क्योंकि बजाज ने पिछले 25 सालों में बजाज पल्सर में एक बड़ा इंक्रीमेंट अपडेट नहीं किया है। सो दिस शुड बी ए बिग अपडेट कमिंग। सेम टीवीएस भी अपाचे सीरीज़ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट हर 6 महीने 1 साल के बीच में लाती रहती है। एंड देयर इंजन्स आर वेल रिफाइंड। मेरी जो RTR 180 थी उसका इंजन रिफाइंड नहीं था, लेकिन आज के टीवीएस के इंजन्स बहुत रिफाइंड है। सर्विस क्वालिटी टीवीएस की इंप्रूव हो रही है। हीरो होंडा की तरफ से 160 है, XT 160R, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, आप उसमें मूव कर सकते हैं। यामा की तरफ से अभी इतना अच्छा ऑप्शन हमारे पास मार्केट में नहीं है, होपफुली वो भी चेंज होगा। R15 और FC को अगर हम हटा दें, तो यामा की तरफ से हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन नहीं हैं। तो यामा के ऑप्शन अच्छे क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े पुराने हो चुके हैं। अगर हम R15 को हटा देते हैं, तो FZ हैज़ नॉट मूव्ड अ लिटिल बिट। R15 इज ऑल्सो स्टिल ए ग्रेट प्रोडक्ट, पहले भी था, आज भी है। सो बेटर आप इन से मोटरसाइकिल्स के बीच में एक अच्छी चॉइस लीजिए, अच्छी टेस्ट राइड लीजिए। हमेशा बोलता हूँ एक अच्छी टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनी ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स। होंडा के केस में इतने आपको स्पोर्टी नेचर नहीं मिलेगा, लेकिन पल्सर और अपाचे के केसेस में, इवन हीरो होंडा 160 एक्सट्रीम के केस में आपको थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर मिलेगा। सो डिसाइड करिए किस तरह के राइडर हैं और एक अच्छी कॉल लीजिए अपने लिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आपको वीडियो में चीज़ अच्छी लगी हो, अगर आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम।